हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर रवाना होते हैं। रस्ते में आपने एक ऐसी मखलूक को देखा जो एक हाथ से खेती बोती है, एक हाथ से वो बीज बोती है, अगले मरहले में वो समरबार हो जाती है, उस दरख्त के ऊपर फल लगना शुरू हो जाते हैं। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या मामला है? ये एक हाथ से बीज बोते हैं, दूसरे हाथ से वो बीज जो है वो एक नतीजा खेज दरख्त बन जाता है, ये क्या मामला है? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो खुश नसीब लोग हैं जो दुनिया में रह के इतने इखलास से नेकी करते थे कि एक लम्हे वो नेकी करते, अगले लम्हे बारगाह इलाही में मकबूल हो जाया करती थी। ये वो मकबूल लोग हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ऐसी कौम है कि जिनके सर जो हैं वो गर्दन से जुदा कर दिए जाते हैं, जिनके सर जो हैं वो कुचल दिए जाते हैं, फिर उनके सर दुरुस्त हो जाते हैं, फिर कुचल दिए जाते हैं, फिर दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये मरहला जो है ये सिलसिला जारी और सारी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा ना तो आपने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये क्या मामला है? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो बदबख्त लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए जब नमाज का वक्त आता था ये सोए रहते थे। या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज का वक्त आने पे सोए रहते थे, इसलिए आज इनके साथ ये मामला हो रहा है। अब हुजूर आगे बढ़े, तीसरे मकाम पे पहुंचे ना तो वहां देखा कि एक ऐसी कौम है कि जिनके जो बदन है ना वो बरहना है, उनके जिस्म पे कपड़े नहीं हैं और कांटेदार जो झाड़ियां हैं ना वो उनके जिस्मों से मस हो रही हैं। आप जरा तसव्वुर करें, इमेजिनेशन में जाएं। आप यूं समझे खुदा ना खास्ता बाहर निकले हैं, अल्लाह ना करे हमारे जिस्म पे कपड़ा नहीं है और हमारे जिस्म के साथ कांटेदार झाड़ियां जब बस होके गुजर जाए तो हमारा आलम क्या होगा? तकलीफ होगी ना, बर्दाश्त नहीं ना कर सकेंगे। हुजूर ने ये मंजर देखा कि कुछ लोग हैं, कुछ कौमें हैं कि जिनके जो जिस्म है वो नंगे हैं और उनके जिस्म के साथ कांटेदार झाड़ियां जो हैं वो मस होकर गुजर रही हैं और वो तकलीफ में मुब्तला होकर मर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रह के ज़कात नहीं दिया करते थे, जो दुनिया में रह के सदका और खैरात नहीं किया करते थे, जो दुनिया में रह के मालो दौलत होने के बावजूद जो है वो अपने रब की बारगाह में खर्च नहीं किया करते थे। या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रह के अमीर हुआ करते थे लेकिन अपनी दौलत पे सांप बन के बैठे रहते थे। अब ये तीन कौमों का हाल देखा, हुजूर फिर आगे बढ़े, एक चौथी कौम का हाल देखा। उसका हाल क्या था कि वो बैठे हैं, यानी एक पूरी कौम बैठी है, उनके पास ना बड़े खुशबूदार और बड़े लजीज और बड़े जो है वो फ्रेश खाने पड़े हैं। तवज्जो है ना? हुजूर ने उस कौम का हाल देखा कि उनके पास ना बड़े फ्रेश खाने पड़े हैं, लजीज खाने पड़े हैं, लतीफ खाने पड़े हैं, फ्रेश खाने पड़े हैं, हलाल खाने पड़े हैं, लेकिन एक साइड पे उनके बदबूदार खाने पड़े हैं, एक साइड पे हराम गोश्त पड़ा है, एक साइड पे बदबूदार और बड़े बुरी तरह पके हुए खाने पड़े हैं। अब वो जो कौम है ना वो हलाल और साफ खानों को छोड़ के ना बदबूदार खाना शुरू कर देती है। तो हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील इनके पास हलाल खाना मौजूद है, इनके दाएं जानब अच्छा खाना मौजूद है, इनके दाएं जानब जो है वो उम्दा खाना मौजूद है, लेकिन उसको छोड़ के ये क्यों खाना खा रहे हैं? तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदबख्त लोग हैं जो दुनिया में रहते थे, इनके पास अपनी बीवियां होती थीं और बीवियों के पास अपने शोर हुआ करते थे, लेकिन ये अपने शोरों और अपनी बीवियों को छोड़ के हराम औरतों और हराम मर्दों की तरफ जाया करते थे।